तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स की, जिनमें ना बड़े निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। ये जानकारी इकोनॉमिक टाइम्स के एक लेख से ली गई है। देखिए, ये जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, जैसे कि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स यानी एमएफ्स, इनकी खरीद फरोख्त पर नज़र रखना ज़रूरी होता है, खासकर जब वो किसी स्टॉक से निकल रहे हों। तो पहली बात यह है कि Q2 FY26 मतलब सितंबर तिमाही के जो आंकड़े आए हैं, उनमें करीब 413 स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जहां एफआईआईज और एमएफ्स दोनों का पैसा लगा है। अब इनमें से 71 स्टॉक्स में दोनों ने ही जून तिमाही के मुकाबले अपनी हिस्सेदारी घटाई है। और हाँ, चिंता की बात यह है कि इन 71 में से लगभग आधे स्टॉक्स इस वित्त वर्ष में अब तक नेगेटिव रिटर्न दे चुके हैं। दूसरा पॉइंट, कुछ स्टॉक्स तो भाई बहुत ज्यादा गिरे हैं जहां दोनों ने बिकवाली की। इस फिस्कल ईयर में अब तक ऐसे 7 स्टॉक्स हैं जो 15% से लेकर करीब 60% तक टूट गए। जैसे रेमंड, ये लगभग 59% नीचे है। फिर ओरिएंट सीमेंट है 37% डाउन, पोकारना 35%, पीडीएस 28%, अवांती फीड्स 25%, गणेश हाउसिंग 19% और महाराष्ट्र सीमलेस 17% नीचे। रेमंड में ही देख लें तो एफआईआईज ने होल्डिंग 13.79 से घटाकर 13.61% और एमएफ्स ने 3.11 से घटाकर 1.87% कर दी। और आखिर में कुछ और स्टॉक्स जहां एफआईआईज और एमएफ्स दोनों ने हिस्सेदारी कम की और स्टॉक भी गिरे, वो है एनआईटी जो 14% नीचे है, जुपिटर वैगन्स भी 14% और अपोलो पाइप्स करीब 12% नीचे आया है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि Q2 FY26 में कई स्मॉल कैप्स में संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली हुई और इसका असर इन स्टॉक्स की कीमतों पर साफ साफ दिखा है।